अनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। ब्रिटेन के बाद अब साउथ अफ्रीका में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन, तेजी से बढ़ रही है मरीजों की संख्या। कोरोना के नए रूप से 6 देशों में हड़कंप, 70% ज्यादा तेजी से फैल रहा है स्ट्रेन। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार कंगाली की कगार पर, दोस्त चीन की मदद से उतार रही सऊदी अरब का कर्ज। और चीन ने माना हिंद महासागर में इंडिया के सामने नहीं टिक सकता, भारतीय प्रभुत्व को किया स्वीकार। पिछले साल तुकोगंज थाना क्षेत्र स्थित अंकुर अस्पताल में रिटायर्ड डीएसपी एएस चंद्रवंशी को तनाव के चलते तबियत बिगड़ने पर परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उन्होंने फांसी लगा ली थी। इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी। इस जांच में सामने आया कि मरीज के स्वास्थ्य को देखते हुए उनके पास एक केयर टेकर रहना जरूरी था, जो नहीं था। इसके चलते अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आने के बाद तुकोगंज पुलिस ने पहली निगाह में जांच के आधार पर अस्पताल प्रबंधक सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घटना 2019 की है, जिसमें कि मर्ग कायम हुआ था। थाना प्रभारी के द्वारा मर्ग विवेचना के बाद में मर्ग जांच पे से ये पाया गया है कि वहाँ पे लापरवाही हुई है और संबंधित अंकुर अस्पताल और उसके मैनेजमेंट के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है धारा 304(a) का, और उसमें अग्रिम विवेचना की जा रही है। तो किस तरह की उसमें आगे जांच की जाएगी, किस तरह की लापरवाही जो है सामने आई थी उसमें अस्पताल के साथ? जिस तरीके का मर्ग जांच पे से भी सिद्ध हुआ है कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थे और जिसको लेकर उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था और वहाँ पर पूरी तरीके से केयर टेक नहीं होने की वजह से घटना कारित हुई है। ऐसा प्रारंभिक मर्ग जांच में तथ्य आए हैं, प्रकरण पंजीबद्ध किया है और उसकी आगे विवेचना की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों पर माफिया और गुंडों के खिलाफ कार्यवाही उज्जैन जिले में लगातार जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को उज्जैन के कलेक्टर आशीष सिंह और पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल के मार्गदर्शन में नगर टीम कोतवाली थाने अंतर्गत रहने वाले सट्टेबाज जावेद के फाजलपुरा के अवैध घर को तोड़ने की कार्यवाही की गई। आपको बता दें, जावेद पर कोतवाली थाने में विभिन्न धाराओं में लगभग 4 प्रकरण दर्ज है। जिला प्रशासन की अगर माने तो यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। जावेद पिता बाबू डबल ये आदतन अपराधी है, जुआ, सट्टा और नशे के कारोबार में लिप्त है। आज इसके अवैध निर्माण पर नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले छेनू पर कार्रवाई की गई थी और ये फरार है जावेद, तो आज इस पर इसके मकान पर कार्रवाई की जाएगी। इसके ऊपर 5 से ऊपर प्रकरण है। सुनील पिता जगदीश बैस निवासी गणेश नगर हमाली करता था। कल एक पेशी से लौटा था, उसके बाद वो मंगलनाथ घाट से कूद गया। नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा अब तक नहीं हुई है और ना ही पार्टियों की स्थानीय इकाई ने उम्मीदवारों के नाम का पैनल बनाया, लेकिन कांग्रेस में दावेदारी को लेकर अति उत्साह नजर आया। इतना कि कांग्रेस नेताओं ने अभी से अपने चुनावी कार्यालय तक खोल डाले हैं। इसी कड़ी में इंदौर के वार्ड क्रमांक 64 यानी कि 64 के दावेदार और कांग्रेस नेता ने चुनावी कार्यालय खोलकर लोगों की परेशानियों को सुनना अब शुरू कर दिया है। जैसे जैसे चुनाव पास में आते हैं, नेताओं की इस तरह की गतिविधियां बढ़ती नजर आती है। हालांकि इन दावेदारों का कहना है कि ये चुनावी कार्यालय नहीं है, बल्कि कांग्रेस को वार्ड स्तर पर मजबूत करने के लिए एक पहल की गई है। वहीं इस पर भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने तंज कसा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस में तो शुरू से ही अनुशासनहीनता दिखाई देती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों पार्टियां नगरीय निकाय चुनाव में किस तरह आमने सामने आती हैं। देखिए, आप बाहर देखेंगे, बोर्ड देखें, सब जगह देखें आप, उसमें साफ लिखा है कार्यालय मंडलम क्रमांक 64 विधानसभा क्रमांक 3। जो मंडलम अध्यक्ष आशीष गोयल, वो पीछे मंगल मूर्ति रहते हैं। मेरा मकान भी पीछे मंगल मूर्ति में ही है, अभी शिफ्ट हो गया, आपको मालूम होगा। तो वो लगातार वो यहाँ पर संगठन के लोगों को बुला रहे हैं, आम आदमी की समस्या सुन रहे हैं और कांग्रेस के जितने भी वर्कर हैं यहाँ एक होकर रोज़ आते हैं, रोज़ चाय नाश्ता यहाँ पर होता है और सब लोगों का एक ही प्रयास है कि वार्ड क्रमांक 64 को हम कैसे जीतें। पिछली बार भी ये वार्ड हमारा जीता हुआ था, उस एक निर्दलीय व्यक्ति के लड़ने के कारण ये वार्ड हम हारे थे। कांग्रेस यहाँ हमेशा मजबूत रही है और 2,000 से प्लस ही लीड यहाँ पे कांग्रेस की रही है।
तो इस बार भी प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, आम जनता को जोड़ें, उनकी समस्याओं को कैसे निपटाएं। और जल्द ही आपको टिकट भी दिख रहा है कि जनवरी के अंदर ही चुनाव है या फरवरी में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पूरे इंदौर में ऐसा होना चाहिए। कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यालय खोला गया, किसी व्यक्ति के लिए तो है नहीं, पर कहीं ना कहीं सभी जगह कांग्रेस पार्टी के लोगों को खोल के और जनता की समस्या को सुनना चाहिए, आज से जनता के बीच में जाना चाहिए, जिससे लगातार जो हमारे कांग्रेस के पार्षद है वो जीते और जो महापौर का प्रत्याशी होगा वो भी चुनाव जीते। देखिए, कांग्रेस क्या करती है इस पर तो मैं नहीं कह सकता, मगर हाँ मुझे लगता है कि कांग्रेस में अनुशासनहीनता शुरू से ही चरम पे रही है, अनुशासन की कमी रही है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा जो हम कह लें भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो हमारे नेता हों कार्यकर्ता हों, उनका सबसे बड़ा उदाहरण ही अनुशासन में रहना है। तो कांग्रेस का ये स्वभाव रहा है इस तरह ब्लैकमेल करना, दबाव बनाना, राजनीति करना, वो वापस से वही कर रहे हैं। एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने रहेगी, जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्या उन लोगों को भी टिकट में प्राथमिकता मिलेगी? नहीं, ऐसी कोई भी चुनौती नहीं है। जो भी हमारे परिवार में आए हैं सब लोगों को समाहित करके सब लोग मिलकर सामूहिकता से जो निर्णय लेंगे और जो प्रत्याशी हमारे होंगे हम सब लोग उसको जिताने में लगेंगे। मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा के निधन पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारियों ने स्वर्गीय मोतीलाल वोरा को श्रद्धांजलि दी और पुष्प अर्पित किए। साथ ही साथ मोतीलाल वोरा के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया, उनकी यादों को भी साझा किया गया। इस मौके पर चंद्रशेखर प्रभास, पीसी शर्मा, कैलाश मिश्रा, सुरेश पचौरी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी ने उनके निधन को दुखद खबर कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा का निधन कांग्रेस के लिए एक अपूरणीय क्षति है। अत्यंत दुखद खबर है कि हमारे अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय मोतीलाल जी वोरा का स्वर्गवास हो गया है। उन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए अपने दायित्व का जिम्मेदारी से निर्वहन किया और सदैव अथक परिश्रम करते हुए समर्पित भाव से काम किया है। वो सहज थे, सरल थे, शालीन थे, विनम्र थे और हमेशा इस बात पर विश्वास रखते थे कि समय समय पर जो दायित्व मिले उसका पालन हमें समर्पित भाव से करना चाहिए। वोरा जी के निधन से कांग्रेस पार्टी को अपूरणीय क्षति हुई है। मुझे व्यक्तिगत क्षति हुई है क्योंकि हमारे उनके आत्मीय संबंध रहे हैं और सदैव उन्होंने हर परिस्थितियों में रहने की प्रेरणा दी है। एक वाक्य वो हमेशा कहा करते थे कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन ये पंक्ति याद रखना चाहिए कि हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम। जो हो जाए उससे संतुष्ट रहना चाहिए और कभी उदास नहीं होना चाहिए। ये प्रेरणादायक पंक्तियाँ याद करते हुए मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूं और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सोमवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा ने अपनी आखिरी सांसें ली, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई राजनेता ने श्रद्धांजलि व्यक्त की। इसी कड़ी में रायपुर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मोतीलाल वोरा को श्रद्धांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, एक नहीं 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, श्रद्धेय मोतीलाल वोरा जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आया था। वो मध्य प्रदेश के ऐसे नेता थे जो अजात शत्रु थे, सब उनसे प्यार करते थे, वो सबसे प्यार करते थे। अविभाजित मध्य प्रदेश की नेतृत्व की एक पूरी पीढ़ी चली गई। वोरा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, कांग्रेस के कर्मठ नेता थे, कार्यकर्ता थे। सबसे स्नेह, सबसे प्यार, कोई उनका विरोधी नहीं था। सहज, सरल और मुख्यमंत्री के रूप में वो आम आदमी के मुख्यमंत्री थे। अगर कोई विरोधी भी गया तो कभी वोरा जी ने जो हो सकती थी ऐसी चीज के लिए इनकार नहीं किया। मुझे याद है स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी के क्षेत्र में ओले गिरे थे, तब वोरा जी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश। तो पटवा जी के साथ वो फसलों का निरीक्षण करने उनके क्षेत्र में चले गए थे। उनके मुख्यमंत्री रहते समय मैं युवा मोर्चे का नेता होता था। कई आंदोलन हमने किए, लेकिन जब भी किसी इशू को उठाया वोरा जी स्नेह से बुलाते थे और समाधान करने का प्रयास करते थे। मुख्यमंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में, राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपने हर संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से किया। उनके जाने से एक पीढ़ी चली गई। केवल कांग्रेस ने अपना नेता नहीं खोया, छत्तीसगढ़ ने अपना नेता नहीं खोया, देश ने कर्मठ राजनेता और समाज सेवी को खोया है। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। किस तरह से याद करना चाहेंगे मोतीलाल वोरा को? वो दुनिया में नहीं है, लेकिन दोनों ही प्रदेशों से बहुत गहरा रिश्ता है। उनके रिश्ते दिल के थे और याद करना है तो उनकी सदा सहता, सबको स्नेह करना और राजनीतिक विरोधों को तवज्जो ना देकर सबके लिए काम करना। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज।